इस्लामाबाद में कोरोना के वार तेज, मुस्बत केसेस में इजाफे के बाद मुख्तलिफ सेक्टर्स में लॉकडाउन। F81, F83, G64, F84 और F11-2 की कई गलियां सील कर दी गईं। शहर इक़्तिदार के मजीद 12 तालीमी इदारों में केसेस रिपोर्ट। DHO ने फौरी बंदिश का मुरासला जारी कर दिया। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान 23 अमवात, रिकॉर्ड 7,678 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में ज्यादा शरह वाले तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम जिले इंतजामिया से मिलकर तयन करेंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम भी शुरू की जाएगी। NCOC का ऐलान। कराची में 6 जाने लेने के बाद तेज हवाओं का जोर टूट गया। करंट लगने, दीवारें गिरने के वाकयात में 2 बच्चे भी जान से चले गए। सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने के टेंट उखड़ गए। जामिया कराची की तकसीम असनाद की तकरीब मुलतवी। कराची में तेज हवाएं के इलेक्ट्रिक का सिस्टम शदीद मुतासिर। खंभे गिरने, तारे टूटने के वाकयात। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। गुलिस्तानी जौहर, औरंगी टाउन, शादमार, नॉर्थ कराची भी शामिल। वादिया नीलम, सुरगन और दीगर मकामात पर बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बाद शारा नीलम बंद। शांगना में मोता खान के मकाम पर मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक। मरी और गलियात में सफेद मोतियों की बरसात। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अलर्ट जारी। लाहौर अनारकली बाजार धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 सहूलतकार हिरासत में ले लिए। मुबैना दहशतगर्द की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। लाहौर धमाके में जाँ बहक 16 साला यासिर खानपुर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। 30 साला रमजान की फिरोजपाला में तदफीन। लवाहिकीन गम से निढाल। लाहौर में दहशतगर्दी वाकया, इंसानियत भी दम तोड़ गई। अनारकली बाजार में धमाके के बाद शहरियों की प्राइस बॉन्ड शॉप पर लूटमार। लोग जख्मियों की मदद की बजाय नोट समेटते रहे। फुटेज सामने आने पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। बुज़दिल दुश्मन निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। अमन पर वार करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लाहौर धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कासिम उस्मान मुश्तार की न्यू अस्पताल में सख्तियों की इयादत। इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आकर रहेगा। आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और जम होने वाले इस्लाम में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। सिपा सालार का FC, लीवी और पुलिस को भी खराज तहसीन। कौमी असम्बली में जोर का जोर। एहसन इकबाल का हमाद असर को मुनासरे का चैलेंज। तब्दीली सरकार ने मैशत तबाह कर दी। गैस की फराहमी में नाकाम रहने वाले इक्तसादियात पर लेक्चर दे रहे हैं। लीगी रहनुमा की गरज परस। जो पार्लियामेंट में बात सुनने का हौसला नहीं रखते वो TV पर बहस का चैलेंज कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क दिवालिया करके मौशी ग्रोथ 5.4% जाहिर की। अब बोलने के लिए कुछ ना हो तो मुतालिया पाकिस्तान सुनाते हैं। विफाकी वजीर का जवाब। पता नहीं कौन पाकिस्तान में बार बार
ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए। ये कौम 11 साल जो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के थे, उनका जवाब किससे पूछे? ये कौम जनरल मुशर्रफ के 9 सालों का सदारत का जवाब किससे पूछे? जो लोग नाते पढ़ते रहे उनके फंक्शंस के ऊपर, आज अगर वो ये आके कहें कि जनरल ज़ियाउल हक की रजीम का कौन जवाब देगा, ये लोग जो हैं ये तारीख से इतने गाफिल नहीं है। हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे। आज ये अपने माजी से इस तरह हाथ ना धोएं। सदारती निजाम की बात की जा रही है, इंक्वायरी कराई जाए कि वो कौन से लोग हैं जो ये महंगे महंगे प्राइम टाइम पे ये इश्तिहार चला रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, और वो कौन लोग हैं जो इस साजिश में शामिल है कि किसी तरीके से इस हाउस को बेतुकीद करें। हमें बता रहे हैं कि फलां इदारे और फलां फिगर्स तो पेशावर में अवाम ने आपको बता दिया है कि आपकी हालत क्या है। सदारती निज़ाम की बातें, मामला कौमी असम्बली तक पहुँच गया। आगा रफ़ीउल्लाह का इश्तिहारात की तहकीकात का मुतालबा। झूठे आदाद शुमार बताने वाले खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज याद रखें, पीपी रहनुमा का मशवरा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। आप शौक से आए, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएं। क्यों अपनी एनर्जियों को जाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी जाया कर रहे हैं? ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। ऑपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, अपनी तवानाइयां ऐसे ही जाया ना करें। शेख रशीद का मौलाना फजल रहमान को बिलावल से मिलकर मार्च का मशवरा। तालिबान के जरिए टीटीपी से मुज़ाकरात हो रहे थे। ईरान बॉर्डर पर भी फेंसिंग मुकम्मल करेंगे, वज़ीर दाखिला कासिम। बेसिंग की वजह से जो मईशत की हैत है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आई। हमारा टैक्स रेवेन्यू 3700 अरब रुपए से बढ़कर तकरीबन 6100 अरब रुपए पर जा रहा है, जो तकरीबन 60% से भी ज़्यादा इजाफा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रिजीम, रेगुलेटरी रिजीम चेंज की है, वो एक बड़ी वजह बनी है जो इस वक्त आपको तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। रीबेसिंग के बायस मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। टैक्स रेवेन्यू 6100 अरब रुपए तक पहुँच गया। वजारत खजाना और स्टेट बैंक की पॉलिसी तरक्की का सबब बनी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान तीसरा दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया गया। नियाजी साहब, लोगों को ज्यादा और चकमे ना दो। आज लोगों की आंखों में नाउमीदी है, गुस्सा है। जल्द इमरान नियाजी से छुटकारा मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा जब आप कहेंगे कि माइनस नियाजी होगा। महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। तब्दीली सरकार ने आवाम को मिनी बजट में 350 अरब रुपए का टीका लगा दिया। हुक्मरानों के पास बातों के सिवा कुछ नहीं। हमजा शहबाज की तनकीद। सानिया मरी पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। ये सूबा तुम्हारे बाप का नहीं है। जो तुमने हमारे सूबे के साथ किया है, इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। थोड़ी सी महंगाई इसलिए कि पूरी दुनिया में महंगाई हो गई, लेकिन ज्यादा इसलिए कि जरदारी के 2 पांव वाले चूहे आपकी गंदम खा जाते हैं। यहीं से आना इनकलाब, और शुरू इंशाल्लाह लाड़खाना से होगा। 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का, जो आज की पीपल्स पार्टी है, इसका सिंध से हम खत्म कर देंगे। जरदारी माफिया ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। आवाम को बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं। 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। सूबे में अगली हुकूमत हमारी होगी। अली जैदी का लाड़काना में खिताब। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज मुकर्रर। जजेस तकर्रुरी की पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश के बाद सदर ममलिकत ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से तजुर्बाकार मुलाजिमीन को नौकरियों से निकालना ठीक नहीं। इनके तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली की सूबाई वज़ीर कानून को अमल दरामद करवाने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में बिलाल यासीन की रिहाइश का आमद। नून लीगी रुकन की खैरियत दरियाफ्त की।
सऊदी फौजी इत्तेहाद की एक और बड़ी कार्रवाई। यमन में जेल पर बमबारी में 70 अफराद हलाक, 138 जख्मी। साहली शहर हदीदा में भी कम्युनिकेशन मरकज तबाह, मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पाक अफगान बॉक्सिंग टाकरे की तैयारियां मुकम्मल। मुजफ्फर खान और सुमैर अहमद आज आमने सामने होंगे। अरबियन सी टाइटल फाइट के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में तकरीब। दोनों खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। और रवां साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। पाक भारत टाकरा 23 अक्टूबर को होगा। इवेंट का फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा।